जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित चल रही है और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 का साथियों क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों 10 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास के अंदर कवर कर लिए। आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन से स्टार्टअप करेंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है उसको यहाँ पर लेते हैं और उसको यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से करने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले उस मैटर को लेके फिर अपन ऑब्जर्व करेंगे कि इससे किस प्रकार से अपन जो पूछा जा रहा है उसको निकाल सकते हैं। जो चीज़ दे रखी है उसको आगे बढ़ाना, इसके अलावा आपको एक साथ दिमाग नहीं लगाना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ आपको क्या दे रखा साथियों, अपन स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ज्ञात करना क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दे रखा साथियों ए, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें दे रखा है ए बराबर दे रखा है 2। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और फिर आगे देखते हैं और फिर बात करते हैं कि हमें डी कितना दे रखा है, तो डी दे रखा है 8। डी कितना दे रखा है साथियों? 8 दे रखा है, अच्छी बात है। और आगे देखते हैं हमें एस एन कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। एस एन यानी एन पदों का योग कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। ठीक है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एन और ए एन का मान। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक तो हमें चाहिए n का मान चाहिए और दूसरा हमें चाहिए यहाँ पर an का मान चाहिए। ठीक है, दो चीजें हमें यहाँ पर क्या करनी है साथियों, ज्ञात करनी है। यानी कितने पदों का योग है आपको दे रखा है, यानी पद कितने एपी के अंदर, और दूसरा ये दे रखा है कि an यानी जो आपका nवा पद है वो कितना है। देखिए सबसे पहले विचार करते हैं, हमें a कितना दे रखा है? 2, d कितना दे रखा है? 8 और sn कितना दे रखा है? 90। अब यहाँ पर अपन सोचेंगे कि यार ऐसे तो अपन कुछ कर नहीं सकते, डी से कुछ कर नहीं सकते, कोई सूत्र है नहीं, लेकिन एसएन का हमारे पास एक सूत्र पड़ा हुआ है। उस सूत्र से कुछ हो सकता है क्या? अभी तक हमें नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा, कुछ हो सकता है क्या? तो आप दिमाग लगाओगे यार कि एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये सोचेंगे अपन कि इसमें से जो हमें ये सूत्र है इसमें से क्या क्या हमारे पास है और क्या हमें ज्ञात करना है। हमारे पास एस एन है, 90 दे रखा है। एन हमारे पास नहीं है, छोड़ दो। ए हमारे पास है क्या? है, तो ये वाला पद भी हमारे पास है। एन हमारे पास नहीं है और डी हमारे पास है क्या? तो डी भी हमारे पास। कुल मिलाकर के इस पूरी समीकरण में से एन गायब हो रहा है और हमें एन ज्ञात करना है। तो आपको रास्ता मिला कि नहीं मिला? यानी सवाल खुद आपको यहाँ पर रास्ता देगा कि इस रास्ते पर आप चलो, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो हमें किस रास्ते पर चलना है? एसएन वाले रास्ते पर चलना है। यहाँ से क्लियरिफाई भी अपन ने कर दिया है। तो यहाँ देखना साथियों, अपन लिखेंगे कि चूंकि एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट्स ऑल। एसएन कितना लिखेंगे साथियों? 90 लिखोगे, ये लिख दो 90। एन हमें पता नहीं, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 2a कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। n-1 ऐसा का ऐसा। डी कितना चल रहा है आपके पास? 8 चल रहा है, तो डी को लिख दो 8, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 को इस 90 के साथ में भेज दो, भेज दे तो ये हो जाएगा आपके पास 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 आकर के इधर गुणा होगा, अभी बटा में पड़ा हुआ है। यहाँ देखना ये आ जाएगा n, फिर ये देखना 2 दूनी 4 प्लस। अब यहाँ पर एक ही तरीका कि 8 को अंदर ले जाकर गुणा करो। 8 को n से गुणा कराओगे कितना होगा? 8n हो जाएगा। 8 को 1 से गुणा कराओगे -1 से, तो माइनस का 8 हो जाएगा और ये आपके पास आ चुका है। अब यहाँ देखना 180 ऑलरेडी चल रहा है, चलने दो। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, ये n ऐसा कैसा। अब ये देखो 4 और ये है 8, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। 8n को छोड़ो क्योंकि ये n वाला है तो ये जुड़ेगा नहीं, लेकिन ये नॉर्मल संख्या है, ये भी नॉर्मल संख्या है। तो यहाँ पर देखो प्लस का 4 माइनस का 8, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 8n ऐसा कैसा और ये हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ देखे आप 180 ऐसा कैसा चलेगा? n को अंदर गुणा करो, 8n स्क्वायर माइनस 4n हो जाएगा। इस 180 को भी उधर ले जाओ ताकि एक द्विघात समीकरण मिलेगी, और द्विघात समीकरण को जब अपन सोल्व करेंगे तो हमें n का मान मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए अपन क्या करते हैं, इस 180 को उधर ले जाएंगे तो फाइनली हमें समीकरण मिलेगी 8n स्क्वायर माइनस 4n, और ये भी उधर गया तो माइनस 180, और ओवरऑल कितना बचा बराबर में? तो 0 बचा। इस प्रकार से हमें ये समीकरण मिली। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से कितना कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन दिख रहा है। देखो 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 4 को आप कॉमन ले लो। 4 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, तो यह जाएगा 2n स्क्वायर, माइनस 4 का भाग इसमें एक बार जाएगा, दिया जाएगा n, माइनस यहाँ पर देखो 4 का भाग इसमें कितने बार जा रहा है? 4 चौक 16 और 17 हटा दो, 4 पंजू 20, 45 बार जा रहा है, बराबर में कितना है? 0।
ये 4 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, 0 के बट्टा में जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल अपने को यहाँ पर समीकरण मिली है साथियों, उस समीकरण को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर अपन उस समीकरण को सोल्व करेंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें n का मान मिल जाएगा। समीकरण मिली है साथियों 2n² -n और -45 बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब यार यहाँ पर क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण को सोल्व करना है, और द्विघात समीकरण को सोल्व करने का हमें गुणनखंड विधि अच्छे से आती है। गुणनखंड विधि कहती है कि आप बाहर वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। जब मैं इस बाहर वाली संख्या 2 को इस 45 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 90। कितना आएगा, 90। अब दो संख्याएं मुझे सोचनी है जिनका गुणा कितना आता है साथियों, 90 आता है, और उन दोनों का अंतर लूं या उन दोनों को जोड़ूं घटाऊं कुछ भी करूं तो उससे मुझे मिलना चाहिए साथियों बीच वाला कितना है, अभी आपके पास 1 है। देखो यहाँ पर n के साथ कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब माइनस का 1 है, क्या है वो अपन बाद में देखेंगे, अभी तो मुझे 1 लेकर के आना है। किससे, दो संख्या का गुणा करने से तो 90 आना चाहिए। तो आप जानते हो 9 × 10 क्या होता है, 9 × 10, 9 को 10 से गुणा करो कितना हो जाएगा साथियों, 90 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 9 में से 10 घटा दूंगा तो आपके पास देखो, वैसे तो अपन जानते हैं, देखो सबसे पहले तो अपने टुकड़ा सोचा तो 9 × 10 हुआ, 90 का ये टुकड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखो कि आपको माइनस का 1 लाना है। अब देखो 10 में से यार 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन हाँ अपने को क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो माइनस का चाहिए तो आप ऐसा करो, माइनस का 10 ले लो और प्लस का 9 ले लो। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। बड़ी संख्या माइनस की ले लो, छोटी संख्या प्लस की ले लो, ऑटोमेटिक आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना साथियों 2n² ऐसा कैसा टुकड़ा आ जाएगा आपका, माइनस का 10n प्लस का 9n कर दो, प्लस का 9n और माइनस का 45 ऐसा कैसा बराबर में 0। तो इसके टुकड़ा आ गए अपने पास माइनस का 10n प्लस का 9n। अब आप अच्छे से जानते हो मेरे दोस्तों कि यहाँ पर आपको क्या करना है, दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है, ठीक है साथियों। दो संख्याओं का मैं क्या करूंगा, जोड़ा बनाऊंगा और यहाँ मैं कॉमन लूंगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है और एक n कॉमन दिख रहा है। तो 2n को आप कॉमन ले लो, जब 2 से 2 कटेगा और n से n कटेगा तो एक n बचेगा, माइनस 2 से 10 5 बार कटेगा और n से n आपका कट चुका है। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस, यहाँ 9 कॉमन आ रहा है, 9 का भाग दोनों में जा रहा है, 9 कॉमन ले लो, 9 से 9 कटेगा, n बचेगा माइनस, और 9 का भाग 45 में 5 बार जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा, 0। दोनों कोष्टक आपके सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये आपका रीचेक करने का तरीका है। बट साथियों यहाँ पर देखना n-5 इधर भी है इधर भी है, तो n-5 को आप कॉमन ले लो, n-5 को मैंने कॉमन ले लिया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा कितना, तो 2n बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, तो प्लस का 9 बचेगा, और बराबर कितना चल रहा है साथियों, 0 चल रहा है। हम जानते हैं अगर दो कोष्टक गुणा होकर के 0 आ रहा है, इसका मतलब एक कोष्टक की वैल्यू 0 है। बट हमें यहाँ नहीं पता कौन से कोष्टक की वैल्यू 0 है, तो मैं एक बार पहले कोष्टक को 0 के बराबर लूंगा, फिर मैं दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर लूंगा। तो बात करता है यदि, क्या बात करता है, यदि n-5 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा 5। फिर यहां से देखो ये आ जाएगा 2n + 9 बराबर 0 लूंगा तो 2n बराबर आ जाएगा -9 और n बराबर आ जाएगा -9/2। तो साथियों ये अपना n पॉसिबल नहीं है, इस n को अपन नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि n होती है पदों की संख्या, और पदों की संख्या कभी भी बटा में नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। पदों की संख्या हमेशा पूरी होती है, या तो 1 होगा या 100 100 होगा या 500 होगा या 25 होगा या 5 होगा। पद की संख्या हमेशा क्या होती है साथियों, पूरी होती है। तो अपन n बराबर कितना लेकर चलेंगे, 5 लेकर चलेंगे, और फाइनली हमें n का मान मिल चुका है, और वो चाहिए था हमारे। अब हमें ज्ञात करना n का मतलब कितना हो गया, 5। तो अब बात करते हैं, चूंकि n बराबर कितना होता है तो आप बोलोगे a + n-1 × d होता है सर। ओके आप सही हो। तो an तो ये हो जाएगा a5 बराबर हो जाएगा a कितना चल रहा है आपके पास, 2 चल रहा है, 2 + 5 - 1 कर देंगे इंटू d कितना चल रहा है, n की जगह 5 हो गया, d की जगह कितना आ जाएगा, ओ माय गॉड लाइट्स गॉन, वापस आता है ना, रुकना। तो यहाँ पर ये पांचवा पद आ जाएगा a5 बराबर 2 + 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर d लिखे, d कितना चल रहा है अभी अपने पास, d चल रहा है 8, यहाँ पर लिख देते हैं 8, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 × 8 हो जाएगा। तो a5 बराबर 2 + 8 × 32, ये 32, तो a5 बराबर हो जाएगा आपके पास 32 में 4 2 जोड़ दो तो यह आ जाएगा 34, यानी पांचवा पद कितना आ गया अपने पास, 34 आ गया है। और अपन ने n भी ज्ञात कर लिया, कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, यहाँ हमें दे रखा है कि पहला पद कितना है, 8 है, nवा पद कितना है, तो ये हो जाएगा 62 हो जाएगा। n पदों का योग Sn 210 दे रखा है, और n हमें ज्ञात करना है, d हमें ज्ञात करना है।
अब इनको निकालने के लिए रास्ता यही है कि आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर जो आपको दे रखा है इसमें से किसको आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर मैं एन को आगे बढ़ाऊँ तो एन को इस तरह से लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए ए अपने पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एन हमारे पास नहीं है और डी भी हमारे पास नहीं है। जब दो चीज़ें गायब हो रही है तो उस समीकरण से अपना काम नहीं बन सकता है। फिर इसको ड्रॉप करो, फिर इस पर देखो एस एन को आगे बढ़ाते हैं। एस एन होता है, देखो आपके पास एस एन दे रखा है, एन पदों का योग दे रखा 210 और आपको एनवा पद दे रखा 62। तो आपके सीरीज का अंतिम पद कितना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एन जो ए एन वाला सूत्र है वो लगा सकते हो इसमें। तो ये हो जाएगा आपके पास एस एन बराबर एन बटेवा 2 और ये आ जाएगा ए प्लस ए एन। इसमें आपके पास एस एन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एन आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल निकालना एन। तो इस सूत्र से अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र को अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखना कि चूंकि एस एन बराबर होता है एन बटेवा 2 और फिर आ जाएगा ए प्लस एन। ये सूत्र अपन ने पढ़ा। मैं एन वाला सूत्र इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जितने पदों का योग ज्ञात करना है उतना ही आपको पद दे रखा है। यानी अगर मुझे किसी सीरीज के 20 पदों का योग ज्ञात करना है और मुझे 20वां पद दे रखा है तो वो 20वां पद आपका क्या है, ऑलरेडी अंतिम पद है, क्योंकि 20 पदों का योग ज्ञात कर रहे हो आप। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन। तो ये हो जाएगा एस एन कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, ये 210 लिख दो। एन हमें पता नहीं, ए हमें कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। एन हमें कितना दे रखा है, तो अपने 62 दे रखा है। कितना दे रखा है, 62। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए 210 इंटू एन बराबर एन बटेवा 2 इंटू ये जोड़ लो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। इसको इससे काटो, कितनी बार कट रहा है, 35 बार कट गया, 35 बार। अब ये 35 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा तो एन बराबर आ जाएगा 210 बटेवा 35। एन बराबर आ जाएगा 210 बटेवा 35। इसको काट लो, 7 के पार्ट से काट लो, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। 7 तेरी 21 यानी 30 बार करा, 7 पंचू 35, 5 बार करा, 5 छंग 30, 6 बार कट रहा है। यानी एन बराबर कितना आ गया आपके पास, एन बराबर आ गया साथियों 6 आ गया। कितना आ गया, 6। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। अब डी आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। देखो इस सूत्र को आपने एक्सपांड किया तो क्या आया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया था। अब आपके पास देखो ए पड़ा हुआ है, एन आपने निकाल दिया है, तो अब डी चाहिए तो ऑटोमेटिक निकल सकता है, नहीं निकल सकता। यानी एक एक चीज को काम में लेना है और अपना काम करते जाना, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं, क्योंकि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमें कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 62 दे रखा है, तो यह आ जाएगा 62 हो जाएगा। एन का मतलब हो जाएगा ए और एन का मान आया 6, एन ए 6 बराबर ए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एन माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 और डी की जगह कितना चल रहा है आपके पास, डी हमें ज्ञात करना। चलो डी हमें ज्ञात करना है। ए6 कितना है हमारे पास, यानी एन यानी ए6 कितना है हमारे पास, 62 है। 62 बराबर हो जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 1 कर लो, ये हो जाएगा 5d। यहाँ से 8 इसमें से माइनस कर लो तो 62 माइनस 8 करेंगे और बराबर आ जाएगा आपके पास 5d आ जाएगा। 62 में से 8 घटा दो, यहाँ से 2 घटाओ, फिर आप क्या घटा दो 6, यानी ये आ जाएगा आपके पास 54 आ जाएगा। कितना जाएगा, 54 बराबर कितना आ जाएगा, 5d। हमें क्या चाहिए, डी, तो 5 को इसके बटा में भेजो तो डी बराबर आ जाएगा 54/5, 54/5। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर एन भी निकाल लिया है और डी भी निकाल दिया है। निकाला कैसे, तो जो चीज हमें दे रखी थी उसी को अपन ने यहाँ पर यूज किया है और उसके माध्यम से आंसर को निकाल दिया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तब तक आप इसको एक अच्छे तरह से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है और एन और ए हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस सूत्र का एक्सपांशन करते हैं, यहाँ से कुछ निकालते हैं। यहाँ देखना ए एन बराबर हमें दे रखा है, हम क्या जानते हैं, पहले तो ये लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, एन बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ए हमें ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन माइनस 1 और एन हमें यहाँ पता नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। इसको थोड़ा सोल्व करो, यह आ जाएगा ए प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ एक काम करो, यहाँ से अपन ए को निकाल लेते हैं, क्योंकि एस एन का अपन एक सूत्र लगाएंगे, देखना n/2 और वो होगा a प्लस एन। इस सूत्र में अगर मैं एक का मान यहाँ से जो निकालूंगा वो लिख दूंगा और एन का मान मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और यहाँ से फिर एन का मान निकालना देगा और एस एन का मान मुझे यहाँ पर दे रखा होगा। तो यहाँ से अपन ए का मान निकाल लेते हैं, तो इस सबको इधर भेजो तो ये आ जाएगा आपके पास, देखना माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, देखो ये आ जाएगा 4, माइनस का 2 इधर आएगा तो जाएगा प्लस का 2, 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास इधर क्या बचा a, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 माइनस 2n, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 माइनस 2n, यानी a को अपन ने n के पदों में ज्ञात कर लिया। इसको दे दो समीकरण नंबर a।
अब यहाँ देखो हम जानते चूंकि एस एन बराबर होता है एन बटेवा 2 और ए प्लस एन होता है, ये अपन जानते हैं। एस एन हमें दे रखा माइनस का 14, ये माइनस का 14 लिख दो, बराबर एन हमें पता नहीं, ऐसा का ऐसा लिख दो। ए अभी अपन ने निकाला 6 माइनस टू एन, और एन हमें कितना दे रखा है, तो ये दे रखा हमें 4 दे रखा, कितना दे रखा है, +4 हो जाएगा। अब केवल इस समीकरण में एन दिख रहा आपको, क्योंकि एन के पदों में इस समीकरण को अपन ने लाए, ताकि अपन क्या कर सकते हैं, अगर एक समीकरण में एक ही चीज दिखेगी ना तो अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। अभी देखना कैसे ज्ञात करेंगे। माइनस का 14 ऐसा का ऐसा कर दो आपके पास, n बटा 2 ऐसा का ऐसा कर दो। यहाँ देखो 6 और 4 इनको जोड़ दो, ये दोनों जुड़ सकते हैं, 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। ये आपका माइनस का 2n ऐसा का ऐसा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यह देगा माइनस का 14, और यहाँ से देखना आपके पास बचेगा n बटेवा 2, और इंटू यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 आएगा, दिया जाएगा 5 माइनस n बचेगा, 2 से 2 आपके कट गया। अब यह देखना माइनस का 14 ऐसा कैसा चलेगा आपके पास, माइनस का क्या चल रहा है, 14 चल रहा है, ये ऐसा कैसा, और उधर आप n को अंदर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर। अब देखो अपन क्या करते हैं, द्विघात समीकरण बन चुकी है अपने n के पदों में, तो इन सबको इधर लो, माइनस का n नहीं चाहिए हमें, प्लस का n स्क्वायर चाहिए, तो इसको इधर लाएंगे तो ये होगा प्लस का n स्क्वायर, 5n इधर आएगा तो माइनस का 5n हो जाएगा, -14 इधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और उधर अब क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। अब आप देख रहे होंगे साथियों कि यहाँ पर आपके पास एक द्विघात समीकरण मिल चुकी है, और वो है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब यहाँ से द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे और n का मान ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका यही है कि बाहर बार वाले अंक को गुणा करो, 14 इधर है, इधर क्या है, 1 है, तो 14 और 1 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 14। अब दो संख्या सोचने जिसका गुणा करने से 14 आना चाहिए, और घटाएं जुड़े तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 7 दूनी 14, यानी अपने पास टुकड़ा आएगा 7 × 2। लेकिन मुझे माइनस का 5 चाहिए तो माइनस का 7 लिखूंगा और प्लस का 2 लिखूंगा, तो ये टुकड़ा हमें मिल चुका है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 5n, सॉरी प्लस का 2n, माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको कॉमन लेना है, तो आपको केवल n कॉमन दिख रहा है, संख्या तो कॉमन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से n से n कटेगा n बार, और यहाँ से n कट जाएगा तो -7 आ जाएगा। यहाँ से आप देख लो 2 कॉमन ले सकते हो, तो यह आ जाएगा n-7 वापस आ जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए, इनको कॉमन ले लो, n-7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ से तो n, और यहाँ से बचेगा +2 बराबर कितना आ गया है, 0। तो यहाँ से देखो 2 कोष्टक गुणा होकर के 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एक कोष्टक की वैल्यू 0 है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर, सॉरी n, यदि अपन बात करते हैं, यदि n-7 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा 7, और यदि इसकी बात कर ले कि n + 2 बराबर 0 ले तो n बराबर आ जाएगा -2। अब -2 वाला तो अपन ले नहीं सकते, क्योंकि n का मान माइनस में नहीं हो सकता है, तो n का मान कितना हो गया साथियों, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। हमें n ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं a, तो a कितना चल रहा है, 6 - 2n, जैसे n का मान लिखूंगा किसका मान मिल जाएगा, a का, तो बात करते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो n का मान मिला वो समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर बात करते हैं n का मान अपन बात करते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये रख देते हैं। यहाँ पर देखो तो हमें चाहिए a, तो a बराबर आ जाएगा 6 - 2n, n की जगह लिख दो आप 7, कितना लिख दो 7, तो ये आ जाएगा a बराबर 6, ये आ जाएगा -7 दूनी 14, और घटा दो तो आ जाएगा a बराबर -8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -8। तो फाइनली हमने a भी निकाल लिया है, और अपन ने क्या निकाल लिया, n भी निकाल लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर अपना ओवर होता है, फिनिश होता है। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में साथियों आपको केवल एक रास्ता मिला है S8 का, कौन सा, S8 का, यानी 8 पदों का हमें क्या दे रखा है, योग दे रखा है। अब देखो 8 पदों का योग दे रखा है, n हमें दे रखा है, a हमें दे रखा है, हमें तो d ज्ञात करना है, तो सिंपल सा अपन सूत्र लगाएंगे, चूंकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। Sn यानी हमें कितना दे रखा है, S8 दे रखा है, S8, n अपने पास 8/2 हो जाएगा, 2 और a हमारे पास कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, फिर यहाँ देखें n-1 यानी ये हो जाएगा 8-1 हो जाएगा, और d हमें कितना दे रखा है, तो d दे रखा है साथियों, d तो हमें ज्ञात करना है, चलो d हम ज्ञात कर लेते हैं। S8 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 192, ये कितनी बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2 3 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7d हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7d हो जाएगा। ये 4 इधर गुणा में इसको भाग में भेज दो, तो 192 के बटा में 4 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 6 + 7d। इसको अपन काटेंगे, इससे कितनी बार कट रहा है, तो देखो 19 में 4 चौक 16, 16 के बाद 3 बचेगा, 3 बचेगा तो वो 2 से 32 बन जाएगा, और 8 चौक 32, ये आ जाएगा 8 चौक
32 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास 48 बचेगा। इस 6 को इधर भेजो तो -6 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा 7D। ये घटा लो कितना देगा 42 आ जाएगा। तो जब आ गया 42 बराबर 7D, तो हमें चाहिए D बराबर, तो 42 बटेवा क्या हो जाएगा 7 और 7 हो जाएगा। और ये होता है 7 6 42, तो हमें D बराबर कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। और ये हमें ज्ञात करना है, हमें D की वैल्यू ज्ञात करनी, और हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली। बढ़ते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों इस प्रकार है कि हमें L यानी लास्ट पद दे रखा है, यानी nवां पद दे रखा है। nवां पद का मतलब 9वां पद है। भाई आपके पास पद ही 9 है, तो ये L कौन सा पद हो गया, 9वां पद हो गया, सिंपल सी बात। S यानी 9 पदों का योग दे रखा है 144, केवल S है, इसका मतलब वो 9 पदों का योग है, क्योंकि पद कितने हैं 9। हमें A ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आप कौन सा सूत्र लगाओ, S का सूत्र लगाओ, क्योंकि ऐसे ही आपके पास कोई रास्ता है। तो यहाँ देखिए अपन क्या करते हैं, हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 और A + L। लास्ट पद वाला सूत्र इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे लास्ट पद यहाँ पर दे रखा है। अब देखो Sn यानी 9 पदों का योग, n मतलब 9, तो ये हो जाएगा S9, n की जगह हो जाएगा 9/2, और A हमारे पास पता नहीं, हमें ज्ञात करना है, और L हमें दे रखा है 28, ये 28 लिख दो। S9 कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, 144। अभी देखो ये 9/2 है, तो इस 2 को इधर भेज दो गुणा में, ठीक है, और ये 9 है, इस 9 को इधर क्या भेज दो, भाग में भेज दो, बराबर आ जाएगा A + 28 आ जाएगा। अब देखो ये हो रहा है 4 4 8 और 8 ने 1 9, यानी इसकी जोड़ में अगर 9 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 9 का भाग दो, 9 एकम 9, कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। 5 बचेगा तो वो कितना हो जाएगा 54, और 54 में कितनी बार जाता है, 9 6 54, 6 बार जाता है। यहाँ से आ जाएगा ये 16 बार कटा, या फिर 16 नमा की 144 हम जानते हैं, 16 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 32, बराबर आ जाएगा A + 28। हमें चाहिए A की वैल्यू, तो 28 इधर आकर कट जाएगा, तो यहाँ पर देखना A बराबर हो जाएगा 32 - 28 हो जाएगा। तो A बराबर आ जाएगा 32 में से 28 घटा दो, सिंपल सा कितना बच गया, 4 बच गया। तो आपके पास पहला पद यानी A कितना आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा। इस प्रकार अपन ने A का मान ज्ञात कर लिया है। तो आप देख रहे हो कि इन सवालों में हमें जो दे रखा है उस चीज को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, उन सूत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं, और अपन अपने को जो फाइंड करना है, जो निकालना है, उसका मान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 10 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आने वाली क्लासों के अंदर अपन इस प्रश्नावली 5.3 को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है साथियों। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो और इनको अच्छे से क्या करो, रिवाइज करो। आप खुद प्रैक्टिस करो कि हमें ये दे रखा है तो हम कैसे कर करके किस सूत्र को कैसे अप्लाई करें। अब देखो टेक्निक तो आपको पता चल गई होगी, जब 10 सवाल अपन ने कर लिए तो एक टेक्निक आपको पता चल गई है। तो आप खुद इन एक्सरसाइज को अब करें कि कोई सा भी एक सवाल उठाएं, उसको आप देखें कि हमें क्या दे रखा है, कौन सा सूत्र लगाएं, कैसे इसका मान निकल सकता है। जब आप खुद इन चीज़ों को करने लग जाओगे, 1-2 सवाल आप अटेम्प्ट करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, और आप सवालों को दे धनाधन तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, जिसको अपन और भी शानदार और जानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, और आपको इंतजार भी रहना चाहिए ऐसी क्लासों का जो अपने शानदार और जानदार हो रही है। ठीक है साथियों, तो आप इन चीज़ों को क्या करें कि डेली बेसिस पे देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इन क्लासों को शेयर करो। क्या करो, शेयर करो, इनको लाइक करो। उससे क्या है कि हमारा वो मोटिवेशन बढ़ता है, और वही मोटिवेशन आपके सामने यहाँ पर क्या है साथियों दिखता है। तो जितना आप हम मोटिवेट करोगे उतना ही आपको क्या है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। Chicago.